जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल आपने हमारा वीडियो देख ही लिया होगा। तो हमने कल कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी कि रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन बदलना हमने कल सीखा था। ठीक है ना, आज हम फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम क्वेश्चन पहले लिख चुके भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो हम आज इस क्वेश्चन से हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस फर्क इतना सा है कि जो इसका कोणों का जो अंतर दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है भाई। किस में दे रखा है? रेडियन में। ठीक है ना, और कोई बेसिक इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ठीक है, हाँ तो फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 है, तो इन कोणों के माप बताने हैं। क्या बताने हैं? माप, यानी कोणों के माप का मतलब, यानी हमारा मतलब ये है कि जो दो न्यून कोण वो दे रहा है, दो न्यून कोणों का अंतर दे रहा है, तो दोनों न्यून कोण निकालने हमें। क्लियर है ना भाई? हाँ, तो इन समझ में आ गया होगा। एक समकोण त्रिभुज है, तो भाई आप ये लो, ये समकोण त्रिभुज हमने ये बना लिया। बताइए भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है ना भाई, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप बताओ, यहां पे एक वर्ड दे रहा है न्यून कोण। क्या दे रहा है भाई? न्यून कोण। तो आप बताओ, समकोण त्रिभुज कहते हो जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। वो कौन सा कोण कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। कैसे त्रिभुज कहलाता है? समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप बताओ, 90 डिग्री से छोटे कोण हो तो वो न्यून कोण नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है ना? क्लियर है क्या? आप एक चीज बेसिक ये भी जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी ये वाला कोण 1, 2 और ये कोण 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा भाई। कितना होगा? 180। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस 180 में से 90 तो ये हटा दो, तो आप बताओ इन दोनों कोणों का योग 90 नहीं बचा क्या? आ रहा है समझ में? मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से 90 तो ये हटा ही दो आप, तो बताओ इन दोनों कोणों का योग 90 नहीं बचा क्या? बोलो भाई, सही है ना? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है, तो एंगल A प्लस एंगल सी, इनका योग बताइए आप। 90 नहीं आएगा क्या? ये चीज क्लियर है क्या? ए और सी, इन दोनों कोणों का योग 90 आएगा या नहीं आएगा? आप एक बार एक की चीज क्लियर कीजिए मुझे। ठीक है ना, क्योंकि आप बताओ तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 90 तो ये हटा ही दूंगा मैं, ये तो हमें पता ही है पहले से ही। तो 180 में से 90 गया तो 90 ही तो बचा, वो 90 इसका और इसका योग ही तो बचेगा 90। सही है ना? और हम उन्हीं को कहते हैं। आप बताओ, इसको 90 थोड़ी बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों कोणों का योग ही क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तीसरे कोण को 0 रखोगे क्या? 0 कोई एंगल नहीं होता। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है ना, तो यहां पे मैं आप ये कह रहा हूं कि दोनों कोणों का योग 90 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और 90 डिग्री से छोटे कोणों को न्यून कोण बोलते हैं, तो दोनों कोण 90 से छोटे आएंगे। दोनों कोण क्या आएंगे? 90 से छोटे आएंगे। तो यही लैंग्वेज कह रही है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, तो बताइए दोनों न्यून कोण कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? 90 से छोटे आएंगे तो न्यून कोण ही कहलाएंगे। ठीक है ना, न्यून कोणों का अंतर दे रखा है, यानी आपको गिवन क्या है? आपको दिया हुआ क्या है? एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस दिया है, जो कितना दे रखा है भाई? बताओ, 3π/10 दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है। बस फर्क इतना सा है कि हमने डिग्री में निकाला है और ये रेडियन में है भाई। किस में है? रेडियन में। तो रेडियन को डिग्री में नहीं कर सकते क्या हम? तो डिग्री में कर सकते हो। डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से गुणा करोगे, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 18 3 क्या आया बताओ? वो 54 आ गया। कितना आ गया? 54 डिग्री। तो आप बताओ, यहाँ पे दो कोणों का योग कितना आ गया? 90। ये तो हम निकाल चुके। और दूसरा, दोनों कोणों का अंतर क्वेश्चन में दे ही रखा है, लेकिन रेडियन में दे रखा था, हमने डिग्री में निकाल लिया। ठीक है, हमें दोनों कोण, न्यून कोण अलग अलग चाहिए। तो आप बताओ, अगर मुझे एंगल ए चाहिए, यानी बड़ा वाला एंगल चाहिए, बड़ा वाला, सही है ना, तो हम एक चीज जानते हैं कि दोनों कोणों को जोड़कर किसका भाग दे देंगे? 2 का। किसका दे देंगे भाई? 2 का। 90 + 54 में 2 का भाग दूं तो बड़ा वाला कोण आ जाएगा। यानी दोनों को जोड़ के योग और अंतर जो आपका आ रहा है, उन दोनों को योग को और अंतर को जोड़कर अगर 2 का भाग दोगे तो बड़ा वाला कोण आ जाएगा। कौन सा कोण आ जाएगा? बड़ा वाला। ठीक है ना, तो 90 और 54 बोलो कितना हो गया?
144 हो गया है भाई। 144 में 2 का भाग दिया तो बोलो 72 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो एक कोण तो कितना आ गया भाई, 72 डिग्री आ गया। दूसरा कोण निकालना है एंगल बी। क्या निकालना है, एंगल बी। तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा वाला कोण निकालना है तो दोनों को घटा के किसका भाग दे देंगे हम, 2 का। किसका दे देंगे भाई, 2 का। तो 90 में से 54 घटा दो आप। 90 में से क्या घटा दो भाई, 54। तो बोलो 36 नहीं बचेगा क्या, कितना बचेगा भाई, 36। 36 में 2 का भाग दे दें तो 18 नहीं आएगा क्या, तो 18 डिग्री आ गया। तो यही दोनों न्यून कोण है, एक ये रहा और एक ये रहा। यही हमारा आंसर है। बोलो भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, ठीक है क्या, ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, आप मुजवानी भी इसको कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन समझने के लिए हमने एक चीज़ आपको बता दी, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 से क्या हो, छोटे हो। तो आप बताओ ये दोनों कोण 90 से छोटे नहीं आएंगे क्या, तो 90 डिग्री से छोटे आएंगे, नहीं आएंगे, सही है नहीं है। चाहे 30 आए, 40 है, कुछ भी आए, आज देख लो ना आप, जो आंसर आया 72 डिग्री, एक क्या आया 18 डिग्री आया, तो 72 डिग्री अपन ने ये रख लिया, 18 यहां पे रख दिया। तो बोलो दोनों कोण 90 से छोटे नहीं है क्या, क्लियर है क्या, बोलो। और तीनों कोणों की क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमें कोण पूछ रहा था, हमने कोण निकाल लिया, क्लियर है ना। तो रेडियन को हमने किस में चेंज कर लिया भाई, डिग्री में कर लिया। किस में कर लिया, डिग्री में। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई ना। कभी भी आपको दो संख्याओं का योग और अंतर दे, कभी भी आपको दो संख्याओं का योग और अंतर दे तो आप क्या करोगे, हमेशा जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटा के 2 का भाग दोगे तो छोटी आ जाएगी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ, सही है ना। अब भाई अब ये कैसे हो गया, जोड़ के 2 का भाग दो। भाई देखो आप इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। 2 संख्याएं मान लो पहली और दूसरी, इनका योग कितना है, 90 है, और 2 संख्याएं ए और बी वही है जिनका अंतर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ, बोलो 54 डिग्री दे रखा था अभी क्वेश्चन में, 54 ही दे रखा था ना, सही है नहीं है। तो आप बताओ, आपको योग पता है, अंतर पता है, तो आप इसे तरीके से करते, मेथड से करते, तो ऐसे तो करते दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे जमा के। तो बताओ आप क्या, या तो माइनस करते या प्लस करते। अगर मैं इनको जोड़ूं, दोनों इक्वेशनों को क्या करूं, जोड़ू तो आप बताओ यहाँ पे ये प्लस का सी से माइनस सी कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, कितना हो गया 2a, और 90 और 54 प्लस कर रहा हूं ना, तो जोड़ेंगे तो सही 144 नहीं आएगा क्या। a की वैल्यू चाहिए तो 2 गुणा में तो भाग दोगे, बोलो 72 आया, नहीं आया। कुल मिला के बताओ वही चीज नहीं आई है क्या, है ना। तो यहीं से निकला है वो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। आप समझ रहे होंगे, कुछ चीजें हमने याद रख रखी हैं कि थोड़ा हम जल्दी सवाल को कर सके, क्लियर है ना भाई, ठीक है। हाँ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ वही है, बेसिक से ही आता है सब कुछ। तो या तो आप जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, घटा के 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगी, छोटी संख्या, क्लियर है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र पर, क्वेश्चन आप लिख लो फटाफट, क्वेश्चन लिख लो भैया आप। किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर π/3 रेडियन, π/3 रेडियन, ठीक है, रेडियन का कोण आंतरित करने, रेडियन का कोण आंतरित करने व चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आंतरित करने व चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, व चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि वृत्त की त्रिज्या r हो, जबकि वृत्त की त्रिज्या r हो। ठीक है भाई, मैंने भाई क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है ना, ठीक है ये नहीं है ना। मैं आपको बोल के बता रहा हूं, अगर हमारी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, आपके कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखो आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ नहीं है, जो आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन फटाक दी से आगे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो को, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो भैया ना, ठीक है, टाइम वेस्ट आप देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, है ना भाई। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं बोल भी रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आपको लैंग्वेज में कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर भी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो थोड़ा आप सुन लें। किसी वृत्त के केंद्र पर π/3 रेडियन का कोण आंतरित करने व चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि वृत्त की त्रिज्या क्या हो, r हो, क्या हो भाई, r हो, ठीक है ना। हाँ, तो आप देखिए आपको करना क्या है,
आपको कुछ नहीं करना, एक वृत्त है, देखो हम समझाते हैं सवाल को। ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या है भाई बताओ, सेंटर है। क्या है भाई, सेंटर, ठीक है, केंद्र, ठीक है ना। हाँ, तब कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर π/3 रेडियन कोण अंतरित किया है। यानी आप बताओ यहाँ पे किसी वृत्त है, ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित किया है, π/3। यहाँ तक क्लियर है क्या, π/3 कोण अंतरित किया यहाँ पर, ठीक है ना, केंद्र पर। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो ये हमारा केंद्र है। अच्छा, फिर कह रहा है आंतरित किया है जिसकी त्रिज्या की, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या है, r है। तो बताओ भाई वृत्त की त्रिज्या r, वो कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या r है। कैलकुलेटिव मान नहीं दे रहा, वो चर राशि दे रहा है ना, जिसे हमने r मान लिया। r मान लिया नहीं, दिया हुआ है इसने, ठीक है ना। r हमें दी है, वृत्त की त्रिज्या r है, कोण आपको दे ही रखा है। आपको चाहिए चाप की लंबाई, क्या चाहिए, चाप की लंबाई। बताओ इसी तो चाप की लंबाई बोलते हो आप, बोलो है या नहीं है, यही तो चाप की लंबाई मैं बेसिक बता चुका आपको, ठीक है ना, इसे चाप की लंबाई बोलते हैं हम। क्लियर है क्या, बिल्कुल ठीक है ना। तो चाप की लंबाई ये है। तो आप बताओ, आपने एक चीज सीखी है कि कोण बराबर, अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि कोण बराबर, बोलो भाई क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। या तो आप r लिख लो या फिर त्रिज्या लिख लो। कोण बराबर क्या होता है भाई बताओ, चाप बटा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो कोण बोलो, कोण क्या दे रखा है, π/3 दे रखा है। क्या दे रखा है, π/3 बराबर चाप की लंबाई हमें पता ही नहीं है, ठीक है। त्रिज्या r दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिज्या में क्या दी है, r, त्रिज्या की जगह r लिख सकते हैं। तो बोलो चाप की लंबाई तो चाहिए, तो ये r हटाना है बस, r भाग में इधर आया गुणा हो जाएगा। बोलो भाई चाप की लंबाई तो चाहिए, केवल तो r को हटाना है। तो r भाग में, नीचे संख्या होती है भाग में होती है, वो इधर जाएगी तो गुणा नहीं हो जाएगी क्या। तो आप बताओ, आप कह सकते हो चाप बराबर πr/3, यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल। बताइए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, ठीक है, नहीं है। एक छोटा सा हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो उससे हमने क्वेश्चन की लंबाई निकाल ली, ठीक है ना। बोलिए भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, आप एक बार हाँ या ना में आंसर दे दीजिए। आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, देखो भाई इन्हीं क्वेश्चनों को हम कहाँ पे कर सकते हैं, मेंसुरेशन में, ठीक है ना। सही है नहीं है, जब हम वृत्त पढ़ेंगे क्षेत्रफल में, हम जब वृत्त पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल से बताऊंगा, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, सही है नहीं, चाप की लंबाई, त्रिज्या, क्लियर है ना, पूरी तरह से और क्लियर होगा। लेकिन अभी बताओ फिलहाल के लिए ये चीज समझ में आपके आई या नहीं आई, ये चीज आपको बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, बोलो भाई, ठीक है क्या, सही है क्या, है ना भाई। आगे चलें क्या, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो आपको अगर ये फॉर्मूला मैं भी बता चुका है ना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या कैसे क्या है, पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सारा बेसिक मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप एक बार उनको देख लें, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्वेश्चनों पर हैं, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए आप फटाफट, 100 मीटर त्रिज्या वाले, आप फटाफट लिखो, 100 मीटर त्रिज्या वाले, 100 मीटर त्रिज्या वाले, 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र पर आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अब इस क्वेश्चन को देखें तो हम देखो फटाफट, हम इस लैंग्वेज को ना लिखें ना तो मैं आपको यहाँ पे भी समझा सकता हूँ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या सब कुछ लिख सकते हैं, पर फिर कहोगे भाई गुरुजी आप लैंग्वेज नहीं लिखा रहे, ठीक है ना। और देख लेंगे हम, है ना, जैसे आप थोड़ा रूबरू हो जाओगे हमसे तो मैं थोड़ा देख लेंगे कैसे क्या करना है आपको, है ना। बाकी आप अगर आपको टाइम लग रहा है कि भाई गुरुजी टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप है ना वीडियो को स्किप कर लेना भाई, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर, आप बताओ यहाँ पे ये हमारा सर्किल हो गया, क्या हो गया सर्किल, ये वृत्त का क्या है, सेंटर है, क्या है सेंटर, 100 मीटर त्रिज्या है। लो भाई एक वृत्त की त्रिज्या 100 मीटर है, तो बताओ भाई यही तो है त्रिज्या 100 मीटर, ठीक है ना। ये हमारी 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चला है, तो यहां से इस त्रिज्या से हम 25 पाई चले हैं, कितना चले 25 पाई, मान लीजिए यहां तक पहुंच गए हम, तो ये हमारा हो गया 25 पाई मीटर चले, ठीक है ना। बोलो
यहाँ तक क्लियर रहेगा। तो बताओ भाई केंद्र पर आंतरिक कोण, तो आप बताइए जो 25 पाई जो चले हैं ना, 25 पाई चले हैं, इसके द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा, तो ये कोण बनेगा जो थीटा बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, वो हमें बताना है कि वो कितना बनेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब देखिए भाई आप कैसे करोगे भाई, अब कुछ मत करो, आपके पास तो सीधा सा फॉर्मूला है कि हम तो एक चीज जानते हैं कि भाई कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। बोलो भाई, बोलो, आप भी बोलो साथ साथ मेरे कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। तो कोण तो हमें दे ही रखा है, नहीं दे रखा है ना, थीटा तो हमें निकालना है, नहीं कोण तो हमें निकालना है, तो मैं पे कोण ही लिख रहा हूँ, है ना। बाकी आप थीटा मान सकते हो, मानना चाहो तो कोण हमें निकालना है। चाप बोलो, चाप की लंबाई 25 पाई नहीं है क्या? बिल्कुल 25 पाई है। चाप की लंबाई कितनी है भाई? 25 पाई। ठीक है, त्रिज्या कितनी है भाई? 100। ठीक है, काटे क्या 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो पाई बाई 4 क्या है भाई बताओ? आपका आंसर है रेडियन में। कोई दिक्कत है क्या? बताइए भाई किसी को। कोण की लंबाई, कोण का मान हमें पता लगा नहीं लगा, कोण का मान आपको पता लगा नहीं लगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप बताओ वैसे ही कर लेते क्या क्वेश्चन को? ठीक है ना, बोलो मौजवानी कर लेते क्या आप इसे? तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। 100 मीटर त्रिज्या, तो 100 मीटर त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 100 मान ली, तो ये 100 है, तो ये भी 100 है त्रिज्या, तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ठीक है ना। हाँ, तो 25 पाई मीटर चलने पर, कहाँ चलने पर? 25 पाई मीटर वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, तो वृत्तीय पथ पर वृत्त का पथ तो यही है ना, इस पर हम केवल 25 पाई चले। कितना चले? 25 पाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आए हम 25 पाई, ये 25 पाई हो गया। तो इसके द्वारा केंद्र पर यहाँ पे कौन बनेगा एंगल, जो हमें बताना है कितना बनेगा, तो कितना बनेगा? पाई बाई 4 बनेगा। ये हमारे पास, आपके पास ये फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। हमने वैल्यू पुट कर दी और मैंने ये आंसर निकाल लिया, पाई बाई 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे चलें क्या? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप थोड़ा वीडियो बने रहे, आप पूरी चीज देखते रहे ना, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आप बताओ, ठीक है ना, मैं आपको तुम कहो तो भैया ना आप थोड़ा लिख लेना ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोलो यहाँ पे लिखूँ नहीं ना लैंग्वेज, मैं डायरेक्ट समझा दूँ क्या? ठीक है, बोलो भाई, है समझा दे क्या? तो देखो मैं कह रहा हूं एक वृत्त की, आप सुनना है ना, और आप है ना नोट्स बना रहे हो, आप लिख लेना, मैं बोल तो रहा हूं ही, है ना, आप लिख लेना। एक वृत्त की परिधि पर, एक वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, भाई एक वृत्त की परिधि है, ये लो भाई एक वृत्त है ना, जिसकी परिधि पर स्थित दो बिंदु है, तो भाई वृत्त की परिधि तो ये है ना, इस पर स्थित दो बिंदु है। ठीक है, आप लिख लेना, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, एक वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1.1 सेंटीमीटर है। तो बीच की दूरी तो यही है ना वृत्त की परिधि पर, बोलो है नहीं है, जो कितनी है भाई 1.1 सेंटीमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है भाई, तथा केंद्र पर बना कोण 45 मिनट है। तो बताइए भैया केंद्र पर तो यही कोण बनेगा ना इस चाप द्वारा, केंद्र पर तो यही कोण बनेगा, जो कितना है भाई बताओ? 45 मिनट है। 45 क्या है? मिनट है ना, ये डंडा से एक डंडा होता है, मिनट का होता है। 45 मिनट है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो वृत्त की क्या बतानी है भाई? त्रिज्या बतानी है। बताओ भाई कहीं किसी को दिक्कत है क्या? क्या बतानी है आपको? वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ये आर की लंबाई चाहिए आपको। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। क्लियर है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। आपको कहीं कोई दिक्कत आई है क्या लैंग्वेज में? बोलो भाई, ठीक है ना। तो वृत्तीय पथ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1.1 सेंटीमीटर है, कोण 45 मिनट बनाया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या उसे चाहिए। हमारे पास तो एक बेसिक फॉर्मूला यही है कि कोण बराबर क्या होता है भाई बताओ? आप बताओ, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। बोलो आप मेरे साथ, बोलो, याद हो जाएगा। कोण बराबर चाप बटा क्या होता है भाई? त्रिज्या। ठीक है क्या? अब आप बताओ कोण किस में है? मिनट में, 45 मिनट। तो तुम बताओ यहाँ पे कोण जो रखोगे वो हमेशा रेडियन में रखोगे, मिनट में कभी नहीं रखोगे, ध्यान रखना आप। ठीक है, नहीं है तो आप बताओ यहाँ पे मैं कोण रखूंगा तो 45 मिनट है, इस 45 मिनट को अगर मैं रेडियन में चेंज करूँ, सही है नहीं है? तो पहले तो मैं 45 मिनट है, सॉरी कितने मिनट है? 45। तो पहले हम इसे डिग्री में चेंज कर ले क्या? किस में चेंज कर ले? डिग्री में 60 का भाग देके। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं इसे रेडियन में चेंज कर लूँ क्या? रेडियन में रखना है कोण हमें यहाँ पे ना, तो रेडियन में चेंज करूँ तो बोलो क्या रखूँ? किससे गुणा करूंगा? पाई बटे 180 से नहीं करूंगा क्या? तो आप बताओ ये कोण पूरा रेडियन में नहीं आया है क्या? देखो फिर ध्यान सुनना एक बार मेरी बात। 45 मिनट है, मैं पहले बता चुका, वैसे तो इन वीडियो में, पिछली वीडियो में हम इस चीज़ की डिस्कस कर चुके, बहुत बारीकी से हमने सब कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। 45 मिनट है, 45 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे भाई? डिग्री में। तो 60 का भाग दे दिया, तो ये डिग्री में चेंज हो चुका। इस डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज कर लिया, पाई बटा 180 से गुणा करके, क्योंकि ये जो कोण आएगा वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा? रेडियन में, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं रख देता हूं, बाकी काटना चाहो काट सकते हो। 45 से कम 45, 45 चौके कितना होता है? 180। तो बोलिए यहाँ पे, बोलो यहाँ पे हो गया पाई बटा 6 चौके 24, 240 नहीं हो गया क्या?
ठीक है नहीं है, बराबर चाप कितना दे रखा है 1.1 दे रखा है, चाप की लंबाई यही तो है, ये 1.1 दे रखी है, चाप की जगह 1.1 त्रिज्या में निकालनी है। यहाँ तक क्लियर रहेगा। लेकिन आपको पता है त्रिज्या दूरी में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगी। अब सेंटीमीटर में है तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, सही है नहीं है, तो हम ये रख लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7, 7 नीचे नहीं आ जाएगा, क्या बताओ 240 × 7 बराबर ये हो गया 1.1, ठीक है। ये पॉइंट हटाऊं तो बोलो 1 0 नीचे नहीं आ जाएगी, क्या आ जाएगी ना, ये 0 से 0 कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी, बोलो है ना, तो ये पॉइंट तो हट गई, 1 0 आएगी, 11 बचा, 11 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार, 12 बार, क्लियर है। 12 संते कितना हो गया 84, तो आर बराबर कितना हो गया भाई बताओ 84 हो गया। ये चीज क्लियर है क्या बताओ भाई एक बार, ठीक है नहीं है, बोलो सही है क्या। आर बराबर कितना हो गया 84 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल, ये हमारा काटा पीटी आपके समझ में आई है नहीं आ गई होगी है ना, आप खुद करके देखना एक बार। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पाई का मान 22/7 रखा तो 7 नीचे आ जाएगा, 240 है ही पहले से यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ पे पॉइंट हटाया तो एक अंक है ना, 1 0 नीचे आ जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाती है, बराबर का साइन होता है तो ऐसे कट जाती है संख्या, नीचे अंश से अंश, हर से हर कट जाता है, तो 0 से 0 कट गया, 11 से 11 दूनी 2 बार कट गया, 2 से मैंने 24 काट दिया, कितनी बार 12 बार, तो 12 बचा, 7 बचा, 12 संते 84, नीचे क्या बचा आर बचा, तो आर के सामने 84 तो है, तो आर के सामने 84, तो आर बराबर 84, ऊपर तो 1 बचा था, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, तो बताओ 84 सेंटीमीटर क्या है भाई बताओ, इस त्रिज्या की लंबाई है, ठीक है ना। 84 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या है लंबाई है, ये हमारा क्या है भाई बताओ आंसर है। बताइए भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, बोलो सही है क्या, है ना, बिल्कुल आपकी कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप एक बार भाई कमेंट्स बॉक्स में लिखना इस चीज़ को, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ फिर भी आप अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, हमेशा ध्यान रखना कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, मैं इस फॉर्मूले से इन सवालों को कर रहा हूँ, इसका मतलब कोण है, कोण का मान हमेशा जो है कोण होगा वो रेडियन में रखना है, किस में रखना है भाई, रेडियन में रखना है, समझ में आया नहीं आया। कोण की वैल्यू यहाँ पे किसे रखनी है, रेडियन में रखनी है, डिग्री में नहीं, किस में रखनी है, रेडियन में। तो हमने क्या किया था 45 मिनट को पहले डिग्री में चेंज किया था, क्योंकि मिनट को हम रेडियन नहीं बदल सकते, डिग्री को रेडियन बदलना सीखा है हमने, तो पहले से डिग्री में चेंज करेंगे। और आपको मैंने बता दिया कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, तो भाई 60 का भाग दे दे तो बोले डिग्री में चेंज जाएगा, डिग्री आते ही मैंने इसे किस में चेंज कर लिया, रेडियन में, π/180 से गुणा करके, किससे गुणा करके, π/180 से गुणा करके हमने इसे किस में चेंज कर लिया भाई बताओ, बोलो है भाई, किस में चेंज कर लिया, रेडियन में। तो बोलो ये वैल्यू हमने रख दी, 45 से काट दिया 4 बार, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो आर का मान 84 आ गया। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए भाई एक बार आप, ठीक है ना। हाँ तो मैं आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताता चल रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा नज़र रखें ना, नहीं है समझ में, वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना है ना भाई, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है किसी घड़ी की मिनट की सुई को, लिखूं क्या मैं, आप लिख सकते हो, किसी घड़ी की मिनट की सुई को π/6 रेडियन, π/6 रेडियन कोण, 6 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा, की रचना करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, आप बताओ आप इसे कर लोगे क्या, बोलिए भाई आप इसे कर लोगे क्या, बोलो, ठीक है ना। चलो हम करके देखते हैं ना, किसी घड़ी की मिनट की सुई को π/6 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा, यानी घड़ी की सुई है, जो मिनट वाली सुई है उसने π/6 रेडियन कोण बनाया। अब भाई π/6 क्या होता है, अरे भाई π/6 को हम डिग्री में बदल लो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो सही है नहीं है, तो π/6 को हम डिग्री में चेंज करें तो बोलो 180/π से तो गुणा करोगे, नहीं करोगे डिग्री में चेंज करने के लिए, कि हमारे π/6 समझ में नहीं आ रहा, तो पाई से पाई कट गया, 6 से काटू 6 3 18, बोलो भाई 30 डिग्री नहीं आया है क्या, तो बताइए भाई π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री है क्या, बोलो भाई है या नहीं है, ठीक है ना, क्या है भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बन चुका है, ठीक है ना। किसी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाना है भाई, 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो कह रहा है उस 30 डिग्री के कोण को बनाने में कितना समय लगेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो क्या, है भाई नहीं समझे, बोलो
नहीं समझे? ठीक है ना। 30 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा आप समझ रहे हो। जैसे 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको पता है ये मिनट की सुई मान लीजिए 12 पर है और ये अगर 3 पर आ जाए तो आप बताओ 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा क्या? 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा? 90 का बनेगा तो आप बताओ ये 3 भाग नहीं हो गए क्या? बराबर के 3 भाग, बोलो 1 2 3 भाग। तो बोलो भैया 90 डिग्री है, 90 को 3 बराबर भागों में तोड़ो तो कितना कितना आएगा? 30 30 नहीं आएगा क्या? आप बताओ भाई 30 30 नहीं आएगा क्या? तो आप बताओ 30 डिग्री का कोण ये होगा, 30 ये होगा, 30 ये होगा। तो आप बताओ ना यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट नहीं लगे क्या? बोलो भाई यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट नहीं लगे? 5 मिनट में बोलो 30 डिग्री आया नहीं आया? कुल मिला के 30 डिग्री का कोण अंतरित करने में 5 मिनट का समय तो लगेगा। अरे 12 से 1 पर आ जाएगी बड़ी वाली सुई तो 5 मिनट ही तो बताओगे। बिल्कुल गंवार तरीके से कर दिया हमने क्वेश्चन को। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई। ठीक है, पढ़े लिखो की तरह करोगे क्या? पढ़े लिखो की तरह देखिए आप एक बार समझिए इस सवाल को। मैं यहाँ पे ये कहूँ कि देखो भाई पढ़े लिखो की तरह देख लेते हैं, है भाई, है ना। वैसे हम क्या पढ़ेंगे? घड़ी हम रीजनिंग में घड़ी टॉपिक पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। पर आप बताओ अगर पढ़े लिखो की तरह करते तो मैं इसे ऐसे कर लेता क्या? मैं ऐसे ही तो कहता, क्या कहता भाई? मुझे चाहिए समय। क्या चाहिए? समय। तो आप बताओ यहाँ पे 1 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगता है? नहीं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 6 डिग्री का कोण बनाती है सुई, 6 डिग्री का कोण बनाने में लगा समय 1 मिनट नहीं आएगा क्या? बोलो भाई यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या? 1 मिनट नहीं आएगा क्या? मैं बारीकी से बता दूँ 6 डिग्री कैसे बन रहा है भाई, कर लोगे क्या इन चीज़ों का, है ना। मैं बाकी घड़ी में बता दूंगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है सुई। कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ समझ में आया ना। तो 6 डिग्री का कोण बन गया। तो आप बताओ 1 डिग्री का कोण बनने में 1 डिग्री का कोण बनने में समय क्या लगेगा? कम के लिए क्या देंगे? भाग 1/6 आ गया। लेकिन हमें 1 डिग्री का कोण नहीं बनाना, हमें चाहिए 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण चाहिए भाई? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण बनाने में तो समय क्या लगता है? ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए गुणा कर दो तो 6 पंजे 30। तो बोलो भाई 5 मिनट आया नहीं आया? ठीक है ना। ये बेसिक है, बाकी मैं घड़ी में बताऊंगा आपको इन चीज़ों को कि 1 मिनट में 6 डिग्री आया कैसे। ठीक है ना। यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे इस चीज़ को। ठीक है ना। फिलहाल आपके याद भी होगा ये। क्लियर है क्या? 1 मिनट में घड़ी की सुई, बड़ी वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण। बोलो नहीं आया? बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ये चीज़ क्लियर है क्या? बोलो भाई। ठीक है ना। हाँ, तो किसी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा π/6 रेडियन का कोण करने में, कोण बनाने में कितना समय लगेगा वो हमें पूछ रहा था। तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बनाना है तो आप बताओ 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में, तो 1 डिग्री बनेगा 1/6 में। तो 30 डिग्री का कोण बनेगा 1/6 गुणा 30 में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। कर लोगे क्या आप इन सवालों को? ठीक है। फिर मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना। इसको बोलो। ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। बोलो भाई। ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो आप एक बार, है ना। आप कमेंट्स बॉक्स में इस चीज़ को लिखना अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है भाई, है ना। हम धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊँगा, जो भी चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, वो आपको कहीं पे और जगह पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है ना। मैं आपको बारीकी, चाहे हम चलेंगे चाहे धीरे चल रहा हूँ मैं, मुझे पता है। ठीक है ना। पर फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम चले चाहे धीरे, लेकिन आपको दूंगा बहुत अच्छा मैटर। ठीक है नहीं है? हाँ क्लियर है क्या? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है भाई, है ना। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई अपनी वीडियो को। ठीक है ना। हाँ क्लियर है। बाकी हम कल मिलते हैं। ठीक है। धन्यवाद, है ना भाई। जय हिंद। थैंक यू, है ना। ओके ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।